Hello everyone, I am Sanjay Prasad from Total Solution Academy. We are going to learn some important grammatical rules जो आपके किसी भी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो एग्जाम एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन 2। नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो रूल 6 में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है सिंस और फोर का यूज हम कहाँ करें। ठीक है, सबसे पहले तो सिंस का प्रयोग दो तरह का से होता है, एक कंजंक्शन के रूप में होता है और एक सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है, मतलब टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम फिलहाल तो देखेंगे कंजंक्शन को, बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस जो है वो अपने बाद पॉइंट ऑफ टाइम को लेता है, फोर जो है वो अपने बाद पीरियड ऑफ टाइम को लेता है। होता क्या है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इसको समझते हैं। देखिए सिंस जो है ना, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि कोई भी टाइम जो होता है उसका स्टार्टिंग लाइन दिखाता है, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। सवाल आप पूछ सकते हो उसमें कि कब से, ऐसा। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई काम 1980 में हुआ, तो आप सवाल पूछ सकते हो ना कब से, तो 1980 से। तो जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता चलता है, उसमें सिंस लगता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम कहाँ लगता है भाई, जहां पे ड्यूरेशन बताता है। ड्यूरेशन समझ में आता है, यानी कब, कितना देर। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब कितना देर। तो कितना देर जहां पर यूज होता है, जैसे फॉर 2 आवर्स तो 2 घंटे से, फॉर 10 ईयर्स 10 सालों से, तो कितने सालों से। तो जहां पे ड्यूरेशन बताता है वहां पे हम सब पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं। तो भाई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो अभी हम पढ़े वो कहाँ यूज होता है, वो जनरली यूज होता है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट भी और पास्ट भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट भी और पास्ट भी। समझे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। यहाँ जो 10 साल जो दिख रहा है आपको, 10 ईयर्स, वो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, ड्यूरेशन दिख रहा है। तो ड्यूरेशन में हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। समझे। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, माय फादर हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग क्या दिख रहा है, मॉर्निंग दिख रहा है कि कब से, तो सुबह से, है ना। ऐसा तो नहीं कि कितना देर, ऐसा तो नहीं आ रहा है। तो जहां पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा वहां पे हम सिंस लगाएंगे, जहां पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा वहां पे हम फोर लगाएंगे। समझ गए, आगे चले। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब दो इवेंट, मतलब दो घटनाएं जब पास्ट में हो रही होंगी, ध्यान से समझिए, जब दो घटनाएं पास्ट में हो रही होंगी एक के बाद दूसरा। ठीक है, एक के बाद दूसरा, दो घटनाएं पास्ट में एक के बाद दूसरा। तो भाई दोनों घटना पास्ट में है, दोनों इवेंट पास्ट में है, तो किसमें क्या लगाएंगे, है ना, सवाल है कि नहीं। देखिए जो फर्स्ट इवेंट हुआ होगा ना उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और जो सेकेंड हुआ होगा ना उसमें लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें देखो सबसे पहला घटना कौन सा हुआ, पेशेंट। पेशेंट के साथ पहला घटना हुआ कि वो पहले मर गया, तब जाके डॉक्टर आया, ऐसा बोल रहा है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। तो पहला इवेंट कौन हुआ, पेशेंट के साथ हुआ, इस कारण से इसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और बाकी जो सेकेंड वाला काम है, डॉक्टर जो आया है, वो क्या लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट में लगेगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, है ना। तो ही रीच्ड द स्टेशन, अब खुद सोचो कि भाई कि क्या पहले हुआ। तो तुम देखो ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी, स्टार्टेड, निकल चुकी थी, उसके बाद जाके स्टेशन में वो पहुंचा। तो जो पहले काम हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, जो बाद में हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे चले। अब देखिए फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे अभी हम फोर और सिंस के बारे में पढ़े थे ना कि फोर और सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए सिंस जो है ना वो जनरली कहीं कहीं आपको बुक में दिख जाएगा कि सिंस फ्यूचर में भी यूज कर देता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सिंस जो है ना वो जनरली पास्ट के लिए बना है। जब कोई काम पास्ट में हो जाता है, पास्ट में होता है, तो वहां सिंस होता है। फोर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। तो उस सिंस के जगह पे आता है फ्रॉम और बाय आता है। अब सवाल है कि फ्रॉम और बाय कहाँ-कहाँ यूज करेंगे भाई, ये तो कंफ्यूजन कर दिया। नहीं नहीं, बहुत आसान है, देखो फ्रॉम और पॉइंट ऑफ टाइम, बाय पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस की जगह पे यूज होता है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन कहाँ यूज करेंगे, तो फ्रॉम वहां यूज करेंगे जहां पे वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर जहां पे होगा वहीं पे हम लगाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम।
फ्रॉम के साथ, किसके साथ लगाएंगे? फ्रॉम के साथ। जैसे ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2024। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कभी भी फ्यूचर टेंस में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है फ्रॉम के बाद लगा देगा 2018, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो जो हमारा टाइम है वो फ्यूचर में जाना चाहिए, समझे? तो सिंपल सा लॉजिक ये है, आप ये समझो कि फ्यूचर टेंस में फ्रॉम वहां यूज करते हैं जहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर से सुन लीजिए, ठीक है? और पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ यूज होता है, मतलब बाय कहाँ यूज होता है? तो बाय यूज होता है जहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है, समझे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक? देखिए एग्जांपल के रूप में आपका यहाँ देखिए, इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2030, यानी 2030 तक इंडिया जो है एक सुपर पावर बन जाएगा, ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ देखो बाय क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, ठीक है? फ्रॉम क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। समझ में आ गया? चलिए, अब आगे है फोर का यूज। तो फोर तो दोनों के लिए यूज होगा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। से राम विल हैव बीन टीचिंग केक, ईटिंग केक फॉर हाफ एन आवर, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो यहाँ फोर ही यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, समझे? आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा-सा यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये सब जहाँ भी लास्ट लगा होता है ना, उसके बाद कोई टाइम ड्यूरेशन आता है, कोई भी टाइम आता है या फिर यस्टरडे आया, तो वो कुछ नहीं सोचना है, बस उसमें एकदम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब टू होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? तो यहाँ देखिए ही वेंट देयर लास्ट मंथ, तो वेंट किसका वर्ब टू है? गो का है, गो का क्या है? वर्ब टू है। अब देखिए यहाँ लास्ट लगा हुआ था, इस कारण से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया, समझे? आगे चलते हैं। रूल 10 क्या कहता है भाई? देखो जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या टेम्पोरल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता ही होगा, जो जिसको हम कभी झुठला ही नहीं सकते हैं, है ना? जैसे मान लो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही, तो घूमेगी, ठीक है? उसको हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते, दिन और रात होता है तो होता है ना? और टेम्पोरल ट्रूथ मतलब क्या होता है भैया? जो जनरली एक स्टेटमेंट नहीं होता है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, मैन इज मोर्टल, मतलब जो एक कथन होता है जिसको आप झुठला नहीं सकते हो, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ एग्जांपल के रूप में देख लीजिए आप, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैन इज मोर्टल, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिखे या टेम्पोरल ट्रूथ दिखे, तो वहां पे कुछ कोई भी टेंस फॉर्म नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ लगता है इंडिफिनिट टेंस, किसका? प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही उसमें यूज हम लोग करते हैं, बाकी कोई टेंस फॉर्म नहीं जाता है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, है ना? आज के लिए बस इतना ही। हम हर रोज 5 से 6 रूल पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा, तो हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।